अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डिज़ाइन के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डिज़ाइन के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ग्रिड सीएसएस के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम ग्रिड सीएसएस को यूज़ करते हुए डिफरेंट लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके अलावा अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन जहन में आता है वो ये है कि ग्रिड क्या होती है। तो जहन में रखिएगा कि ग्रिड जो है रोज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन या इंटरसेक्शन से जो बॉक्सेस बनते हैं उनको हम एक ग्रिड तस्वर करते हैं। तो इट मीन्स उसमें हमने हैंडल करना होता है रोज एंड कॉलम्स को। तो जो ग्रिड सीएसएस है मॉड्यूल वो हमें यही फीचर प्रोवाइड करता है कि हम इसकी मदद से डायरेक्टली रोज एंड कॉलम्स को हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन ओवर सीएसएस। तो इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्रोम ब्राउजर और नीचे यहाँ पर वीएस कोड नजर आ रहा होगा। उसमें यहाँ पर main.css फाइल है और यहाँ पर main.html फाइल है जिसके अंदर हमने रैपर एक कंटेनर क्रिएट किया है और उसके अंदर 12 हमने डिव्स लगाई हैं और हर डिव को एक नंबर दे दिया है और उसके अलावा हमने एक सेम क्लास दे दी है तमाम डिव्स को और एक यूनिक क्लास हमने असाइन कर दिया है। सेम देने का फायदा यह है कि हम इनको सेम टाइम पे किसी को एक स्टाइलिंग देना चाहें तो वो दे सकते हैं। इंडिविजुअल क्लास देने का मकसद ये है कि हम इसको इंडिविजुअली विद इन एज अ चाइल्ड ऑफ ग्रिड सीएसएस हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ब्राउजर में नजर आ रही है वो 12 कॉलम नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर main.css में मैं जो भी चेंजेस करूंगा वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होंगी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया तो ये जो ग्रिड सीएसएस ट्यूटोरियल इन उर्दू हिंदी लिखा है ये सेंटर में नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हमने काम करना है इस रैपर को या इस कंटेनर को हमने इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी ग्रिड कर देनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे रैपर और हम यहाँ पर इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर देंगे ग्रिड। आप देखेंगे कि इस तरह लिखने से हमारी जो चेंजेस हैं अभी कोई उस पर फर्क नहीं पड़ा, हमारा लेआउट वही ब्लॉक वाला लेआउट है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए आइटम्स के अंदर यहाँ पर एक बॉर्डर लगा देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड का। तो ये मैंने लगा दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें जो लेआउट नजर आ रहा है इस वक्त वो ब्लॉक की सूरत में। तो अब रैपर में मैंने डिस्प्ले ग्रिड कर दिया। अब हमने हैंडल करना है रोज एंड कॉलम्स को। तो रोज तो ऑलरेडी 12 क्रिएट हुई हैं। एक रो में हमारे पास एक कॉलम बाय डिफॉल्ट आ रहा है और टोटल 12 हमारे पास रोज आ रही हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एक रो में 2 कॉलम्स आए। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब हमें 2 कॉलम्स चाहिए एक रो में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, हम साइज डिफाइन करना पड़ेगा हमें कि कितनी साइज के 2 हमें कॉलम्स चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 100 पिक्सल 100 पिक्सल। सो इट मींस हमें हर रो के अंदर 2 कॉलम्स चाहिए विद ईच ऑफ देम विड्थ 100 पिक्सल। मैं इसको सेव करूंगा तो आपने देखा कि ऑटोमेटिकली हमारे पास अब हर रो में 2 कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। अगर मुझे 3 चाहिए तो मैं यहाँ पर एक और 100 पिक्सल लिख दूंगा तो एक रो में 3 आ गए। इसी तरीके से मुझे 4 चाहिए तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा। अगर मुझे 5 चाहिए एक रो में तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते जाएंगे। लेकिन जो इस तरीके से अगर हम लिखने, सपोज हमें 12 कॉलम चाहिए एक रो में तो हमें 12 दफा 100 पिक्सल लिखना पड़ेगा। और दूसरी चीज हमें ये नहीं पता कि हमारे कंटेनर की विड्थ कितनी है और वो हो सकता है उससे एक्सीड कर जाए। जैसे मैं यहाँ पर 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल लिखता जा रहा हूँ तो ये हमारे पास देख सकते हैं कि 12 कॉलम्स 100 पिक्सल के हिसाब से अब एक रो में आ चुके हैं। लेकिन ये क्लटर्ड सा नजर आ रहा है, ये क्लीन कोड नहीं है। तो जो ग्रिड सीएसएस है वो हमें एक रिपीट का फंक्शन देती है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिपीट और एक रो में हमें 12 कॉलम चाहिए विद ईच 100 पिक्सल। तो इस तरीके से लिखने से हम सेम इफेक्ट अचीव कर लेंगे कि हमें 12 दफा 100 पिक्सल लिखना नहीं पड़ेगा। अगर मुझे 4 चाहिए तो मैं यहाँ पर सिंपली 4 लिख दूंगा और वो इस तरीके से एक रो में 4 कॉलम्स 3 कॉलम
क्रिएट हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं 12 कॉलम लगाता हूँ और ईच कॉलम को 200 पिक्सल देता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी जो विड्थ है वो स्क्रॉल नीचे यहाँ पर स्क्रॉल बार आपको अब नजर आ रही होगी, विच इज अ नॉट गुड प्रैक्टिस। हमें इस तरीके से नहीं क्रिएट करना होता। तो इसकी सोल्यूशन ये होती है कि हमें नहीं पता कि हमारे कंटेनर की विड्थ कितनी है, तो ऐसी सूरत में एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया गया है इनसाइड ग्रिड, वो है फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हर एक कॉलम को 1 फ्रैक्शन मिल जाए टोटल ऑफ द स्पेस। तो जैसे मैंने लिख के सेव किया तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारे जो कॉलम्स हैं वो एडजस्ट हो चुके हैं विद इन द स्क्रीन। अब इस स्क्रीन का साइज जो भी होगा, जैसे मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 768 पिक्सल, तो देखें 768 पिक्सल में ऑटोमेटिकली वो 12 कॉलम्स फिक्स हो चुके हैं। 480 पिक्सल अगर करता हूँ तो देखिए 480 में हो गए एडजस्ट। 320 पिक्सल करता हूँ अगर विड्थ तो ये 320 में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुके हैं। अब डेफिनेटली आप मीडिया क्यूरीज लगाकर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए डिफरेंट कॉलम, जैसे इस जगह पर हर एक रो में एक कॉलम होना चाहिए, तो इस सूरत में आप इस मीडिया क्यूरी पर यहाँ पर लिख सकते हैं रिपीट 1 FR, तो ऑटोमेटिकली वो स्टैक ऑर्डर में आ जाएंगे। अगर आप 480 पिक्सल पर है तो यहाँ पर कहते हैं कि 2 नजर आने चाहिए या 3 नजर आने चाहिए, तो ये देखिए 2 हो जाएंगे। अगर आप 768 पिक्सल पर है आप कहते हैं इस सूरत में हमें एक रो में 3 कॉलम्स चाहिए, तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से आप मीडिया क्यूरीज को यूज करते हुए डिफरेंट लेआउट को तरतीब दे सकते हैं आसानी के साथ। तो खैर एनीवेज हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक रो में 3 कॉलम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं। अब जिस तरीके से हम कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं इसी तरीके से हमारे पास रोज भी हैं। अभी रोज तो डेफिनेटली क्रिएट है लेकिन उनको एक फिक्स्ड हाइट नहीं दी हुई, तो वही हाइट हम यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट रोज की मदद से दे सकते हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम लिखूंगा 100 पिक्सल तो ये सिर्फ फर्स्ट रो को 100 पिक्सल हाइट असाइन होगी, देखिए, और बाकी जो रोज हैं वो ऑटो पर है, मतलब उनकी जो हाइट है वो ऑटो है। तो ये हमारे पास ऑटो है। तो अगर मैं इसको भी 100 पिक्सल देना चाहूँ 100 पिक्सल, तो चारों जो रोज हैं हमारी वो अब 100 पिक्सल की क्रिएट हो चुकी हैं। ये देख सकते हैं आप। अगर मैं इसको मजीद आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ हमारे पास एक और CSS की ग्रिड CSS की प्रॉपर्टी है ग्रिड गैप, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें गैप भी एडजस्ट कर देगा। ये देख सकते हैं आप। अब इसने तमाम जो कॉलम्स हैं उनमें कुछ गैप गटर जिसको भी आप कह सकते हैं वो सेटअप कर दिया। तो ये है हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट रो कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रोज। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर रिपीट और फ्रैक्शन का वर्ड यूज किया वो यहाँ पर भी कर सकते हैं हम, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वर्टिकली अगर स्क्रॉल बार बन जाते हैं तो वो इतने ज्यादा इशू नहीं करते जितने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिपीट 400 पिक्सल, तो इट विल गिव अस द सेम इफेक्ट। इसकी मदद से भी जो हमें इफेक्ट मिलेगा वो सेम वही इफेक्ट होगा कि आप 100 पिक्सल 4 टाइम लिखें। अगर हम इसको 3 कर देते हैं तो 3 को तो 100 पिक्सल मिलेगा, 4th वन को नहीं मिलेगा। 4th वन को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, ज्यादा देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप 200 पिक्सल लिखेंगे तो जो 4th वन होगा उसको 200 पिक्सल मिल जाएगा। या आप इस 200 पिक्सल को इस रिपीट के स्टार्ट में लिखते हैं तो ये फर्स्ट वन को 200 पिक्सल असाइन करेगा, बाकी 3 को 100 पिक्सल असाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड टेम्पलेट रोज को हैंडल कर सकते हैं और उनको डिफरेंट साइजेस असाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन योर स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो मैनी टाइम्स जो हमारा ग्रिड लेआउट होता है वो हमारे कंटेनर से छोटा भी हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाए विद ईच 100 पिक्सल और ये हमने 3 इसमें 4 जो है बना दिए और ये हमने ईच विद 100 पिक्सल। तो ये कुछ लेआउट हमें इस किस्म का क्रिएट हो गया। चलिए मैं 4 कर देता हूँ एक रो में 4 और ये 3 रोज होंगी फिर, तो ये इस तरीके से, या फिर हम इसको कर देते हैं 6 और ये 2 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस किस्म का लेआउट बन जाएगा। अगर हमारे पास जो कंटेनर है उसका बैकग्राउंड जो हम सेट कर देते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर राइट साइड पर काफी सारी स्पेस एम्प्टी है या आप कह सकते हैं कि वेस्ट हो रही है। तो हमने देखा था कि हम 1 FR यूज करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम
अपने कंटेनर के अंदर जो कॉलम्स हैं उनकी विड्थ को चेंज नहीं करना चाह रहे, उनकी विड्थ हम यही 100 पिक्सल रखना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट। इसकी मदद से जब हम इसको सेंटर करेंगे तो ये हमारे पास जो कंटेंट है वो हॉरिजेंटली सेंटर लाइन हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास इस रैपर की कोई हाइट है, जैसे मैं इसको हाइट दे देता हूं 640 पिक्सल, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 640 पिक्सल हाइट भी हो चुकी है कंटेनर की। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यही जो आइटम्स हैं, ये ग्रिड है, ये सेंट्रलाइज हो जाए वर्टिकली भी, हॉरिजेंटली और वर्टिकली बिल्कुल सेंटर में आए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक और चीज यूज करेंगे, अलाइन कंटेंट। यहाँ पर हम यूज करेंगे अलाइन कंटेंट और इसको कर देंगे सेंटर, तो ये सेंटर हो जाएगा। अब जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट्स की वैल्यूज जो है सेम है, लेकिन जस्टिफाई कंटेंट जो होता है ये अलाइन करता है हॉरिजेंटली और ये अलाइन कंटेंट जो है ये वर्टिकली अलाइन करता है। अब बाय डिफॉल्ट जो होता है ये दोनों जो होते हैं ये स्टार्ट पे होते हैं इस तरीके से। तो हमारा जो ग्रिड होता है वो टॉप लेफ्ट साइड पर होता है। अगर मैं इस दोनों को एंड कर देता हूँ, ये इसको एंड किया और इसको एंड किया, तो ये बॉटम राइट साइड पर चला जाएगा। देख सकते हैं अब बॉटम राइट साइड पर आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको स्टार्ट पे ले जाता हूं और यहाँ पर एंड है, तो ये बॉटम लेफ्ट साइड पे चला गया होगा। ये देख सकते हैं बॉटम लेफ्ट साइड पर चला गया। तो इस तरीके से हम जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट को यूज करते हुए हम अपने ग्रिड को अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास है स्पेस अराउंड, मतलब अब इसके अराउंड जो स्पेस है उसको ये कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली इन कॉलम्स को एडजस्ट करेगा, लेकिन इनको स्ट्रेच नहीं करेगा। स्पेस अराउंड इस तरीके से। फिर स्पेस बिटवीन, तो स्पेस बिटवीन क्या करता है, लेफ्ट और राइट, जो फार राइट और फार लेफ्ट जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनको एडजस्ट करेगा। फिर जो स्पेस दरमियान में बचेगी वो इक्वली जो रिमेनिंग बॉक्सेस होंगे उनके अंदर इक्वली डिवाइड कर देगा। ये काम होगा जस्टिफाई कंटेंट का, और यही काम हमारे पास अलाइन कंटेंट का भी है। अगर उसमें भी मैं स्पेस बिटवीन दे देता हूं तो आप देखेंगे कि वर्टिकली भी हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हाफ जो है टॉप पर, हाफ जो है बॉटम, क्योंकि हमारे पास रोज जो है वो 2 हैं। अगर हमारे पास रो 3 हो, यहाँ पर 4 हो और 3 रोज हो, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारे बॉक्स अलाइन होंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन कंटेंट की मदद से हम इनको इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास 2 और इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जस्टिफाई आइटम्स। अब ये जस्टिफाई आइटम्स जो है बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेच होते हैं, मतलब इसमें जितनी हमने विड्थ दी हुई है ये उतनी विड्थ लेंगे। लेकिन अगर हम इसको सेंटर कर देते हैं तो देखिए ये हमारे पास अब सेंट्रलाइज्ड हो चुके हैं आइटम्स। और यहाँ पर इसी तरीके से हम अलाइन आइटम्स सेंटर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जितने भी आइटम है उसमें जितना भी कंटेंट होगा उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे यूजिंग जस्टिफाई आइटम्स एंड अलाइन आइटम्स। तो ये हमारे पास 4 जो है प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हम फ्लेक्स ग्रिड के अंदर भी फ्लेक्स बॉक्स के अंदर भी यूज करते हैं और ग्रिड सीएसएस के भी अंदर यूज करते हैं टू अलाइन द आइटम्स। तो जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई आइटम्स और अलाइन आइटम्स। तो इसके बाद हमारे पास जो ये इस तरीके से हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग कंटेनर। इसके अलावा इसके हमारे पास शॉर्ट हैंड्स भी होते हैं, जैसे ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स है, ग्रिड टेम्पलेट्स रो है। इसको हम सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। सिंपली हम लिख सकते हैं ग्रिड टेम्पलेट, सिंपली ये इसका शॉर्ट हैंड है। हमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स या रो लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली ग्रिड टेम्पलेट लिख सकते हैं। फिर इसका कहता है शॉर्ट हैंड फॉर सेटिंग ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कॉमा ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड ग्रिड टेम्पलेट एरियाज इन अ सिंगल डिक्लेरेशन। तो हम एक सिंगल डिक्लेरेशन में ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, रोज और उसका एरिया सेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने अगर ये लिखा और उसके बाद मैंने लिखा रिपीट 4,100 पिक्सल, फिर हम इधर डिवाइड का निशान ये जो स्लैश है ये लगाएंगे, फिर लिखेंगे रिपीट 3,100 पिक्सल, और इसके बाद मैं इसको कर देता हूं रिमूव और सेव करता हूं।
सॉरी मुझे यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना था। तो ये देखिए हमारे पास सेम लेआउट अब भी वही लेआउट क्रिएट हो चुका है। मैं फिलहाल जस्टिफाई आइटम्स और लाइन आइटम्स को खत्म कर देता हूँ। तो ये देखिए वही लेआउट हमारे पास एक सिंगल लाइन में मेंटेन हो गया। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, तो ये देखिए एक रो में एक हमारे पास ये रोज क्रिएट होगी, 3 रोज क्रिएट हो गई, ये देख सकते हैं 3 रोज क्रिएट हो गई और 4 हमारे पास कॉलम्स। तो ये हमारे पास पहला जो होता है ये रोज है और ये कॉलम्स। तो हम इस तरीके से रिपीट को यूज कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। हम जितने भी शॉर्ट हैंड यूज करते हैं उनमें हमें सेपरेशन के लिए ये वाली स्लैश यूज करना पड़ती है। तो ये है वो शॉर्ट हैंड ग्रिड। सिंपली आप टेम्पलेट लिख के आप इसको जो है वो रोज एंड कॉलम्स की सूरत में डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो एक और प्रॉपर्टी है जो हम कंटेनर में लगा सकते हैं, ग्रिड ऑटो फ्लो। तो जैसे मैं इसको जस्टिफाई और लाइन कंटेंट को खत्म करता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं ग्रिड ऑटो फ्लो। इसमें हमारे पास ऑटो कॉलम्स और ऑटो रोज भी है, लेकिन फिलहाल हम ऑटो फ्लो को देखते हैं। तो ऑटो फ्लो में मैं यहां पर दे देता हूं कॉलम। तो जैसे मैंने कॉलम दिया, बाय डिफॉल्ट इसमें रो होती है, तो जैसे मैंने कॉलम दिया अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो ग्रिड है वो वर्टिकली अलाइन हो रहा है, मतलब 1 और फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बाय डिफॉल्ट ये इस तरीके से रो। तो वाई जो है वो कॉलम्स रो वाइज काउंट, मतलब एक रो में इस तरीके से 4 कॉलम्स आएंगे। तो जबकि अगर मैं इसको कॉलम वाइज कर देता हूं तो फिर हमारे जो नंबरिंग होगी वो रो वाइज होगी, मतलब 1 रो 2 3 4 5, मतलब ये कॉलम्स ही हैं बेसिकली, लेकिन ये अलाइन जो है वो कॉलम वाइज हो रहे हैं और बाय डिफॉल्ट ये रो वाइज फ्लो होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इसमें भी 2 प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने आपको दिखाया ऑटो रोज। तो ये हमारे पास है कि कहते हैं स्पेसिफाई द साइज ऑफ इम्प्लिसिटली क्रिएटेड रोज। सो ग्रिड ऑटो रोज हम यहाँ पर दे देते हैं 100 पिक्सल। तो देखिए उसने अब इसमें कोई ऐसी हमें चेंज नजर नहीं आई, बल्कि उसने साइज को उतने, मैं इसको 200 पिक्सल कर देता हूं, तो इसमें कोई फर्क हमें नजर नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है इसके कितनी रोज होंगी। तो ये ग्रिड ऑटो रोज और ग्रिड ऑटो कॉलम्स ऑटोमेटिकली तमाम रोज को, मतलब अगर मैं यहाँ पर कॉलम्स देता हूं और रोज को मैं खत्म कर देता हूं यहां से, तो अब आप देख सकते हैं कि इसने ग्रिड ऑटो रोज ने ऑटोमेटिकली तमाम रोज को उतनी ही हाइट दे दी जितनी भी हमारे पास कॉलम्स, जितनी भी हमारे पास रोज हैं, जितनी भी रोज क्रिएट हुई हैं उसको उतनी ही विड्थ दे दी। हमें अलग अलग से या उसको रिपीट को यूज नहीं करना पड़ा। इसी तरीके से हमारे पास है ग्रिड ऑटो कॉलम्स। तो इसको मैं कह देता हूं 100 पिक्सल। अब ये हमें इसको भी खत्म करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ये किया तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो क्रिएट तो हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक ही रो में 100 पिक्सल क्रिएट हो रहा है। अगर मैं 100 पिक्सल और लिख देता हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो इसलिए ऑटो कॉलम्स जो होते हैं वो हम हमेशा जो यूज करते हैं वो टेम्पलेट कॉलम्स की मदद से क्रिएट करते हैं, ताकि वो हमारे पास उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट हो, ऑटो क्रिएट्स ना हो। तो रोज को हम कर सकते हैं ऑटो, उसको सेम साइज दे सकते हैं यूजिंग ऑटो रोज, लेकिन ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में हम ये चीज नहीं कर, सॉरी ग्रिड ऑटो कॉलम्स में हम ये चीज नहीं कर सकते। इससे हमारा जो वो साइज है उसका कॉलम्स का वो एक ही रो में होगा। ऑल दो उसने 100 पिक्सल उसको दे दिया है, तमाम को एक ही 100 पिक्सल देने से, और अगर मैं इसको 200 पिक्सल देता हूं तो ये तमाम को इसको देगा ऑटो कॉलम्स। ले इसको आप स्मॉलर स्क्रीन पर तो यूज कर सकते हैं, इट विल वर्क फाइन विद ऑन द स्मॉलर स्क्रीन, लेकिन बिगर स्क्रीन में आपको एक रो में मल्टीपल अगर कॉलम्स क्रिएट करनी है तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स आप यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और यहाँ पर रिपीट और यहाँ पर 3,100 पिक्सल ये यूज करेंगे इस तरीके से। अब ये जो है इसको वो ओवरराइड कर देगा, इसको यूज नहीं करेगा, तो इसको लिखने का फायदा कोई नहीं। तो इस तरीके से हम जो है वो अपनी ग्रिड को कंट्रोल कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स को ओनली यूजिंग कंटेनर। देखिए अभी हमने सिर्फ कंटेनर पर काम किया, अभी हम चाइल्ड पर काम हमने नहीं किया। तो अब हम देखेंगे
कैसे हम चाइल्ड पर काम कर सकते हैं, जो उसके चिल्ड्रंस हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ये जो चिल्ड्रंस हैं इनको मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सबसे पहले तो हमें इनका पता होना चाहिए कि इनकी रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, ये फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये 12 कॉलम्स बन रहे हैं विद 3 रोज। तो अब हम इंडिविजुअल जो कॉलम है उस या इंडिविजुअल सेल है उसको हैंडल करते हैं। तो मैं आइटम 1 करता हूं कि ये जो आइटम 1 है इसको मैं यहाँ पर बैकग्राउंड वाइट दे देता हूं। तो ये देखिए अब सिर्फ आइटम 1 का जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। अब इस वाइट वाले बैकग्राउंड को मैं मूव करना चाह रहा हूँ इस 12 वाले की जगह पर। तो इसके लिए हमारे पास ग्रिड सीएसएस के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो ग्रिड रो स्टार्ट है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आइटम 1 को कौन सी रो से स्टार्ट होना है। तो डेफिनेटली मैंने इसको 12 पर लेकर आना है, तो इसका मतलब है मुझे इसको थर्ड रो पर मूव करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3। जैसे मैं 3 लिखूंगा हमारा जो 1 है वो 3 पर आ चुका है और 2 जो है वो 1 की जगह रिप्लेस हो चुका है, 3 2 की जगह, मतलब एक एक कॉलम जो है वो बैक मूव हो चुके हैं। अब यहां से मैंने इसको मूव करना है 12 वाले की जगह पे। सो ग्रिड कॉलम एंड अब यहां पर ये 1 है, 2 है, 3 4, तो 4 पर मैं इसको ले जाता हूं। तो ये अब यहां पर आ गया, ये हमारे पास अब 4 इसका एंड बन रहा है क्योंकि हमने यहां पर लिखा एंड। सो अगर मैं यहां पर लिखता हूं कॉलम स्टार्ट, तो अब ये हमें ले जाएगा बिल्कुल एंड पर। तो ये कॉलम स्टार्ट हो रहा है 4 पर। तो हम इस तरीके से ग्रिड रो स्टार्ट और जिस रो पर हमने उस आइटम को मूव करना है वहां पर मूव कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास इसकी क्लास है आइटम 12। सो डॉट आइटम 12, इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूं येलो। तो अब इसको मैंने मूव करना है 1 वाले की जगह पर। तो यहां पर मैं लिखूंगा ग्रिड रो स्टार्ट 1। तो जैसे मैंने रो स्टार्ट 1 लिखा, ये ऑटोमेटिकली हमारा जो फर्स्ट रो पर चला गया। अब इसमें कॉलम स्टार्ट हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेटली तो वो ऑलरेडी उसी पर मौजूद है। अगर मुझे इसको ग्रिड कॉलम स्टार्ट 2 करूंगा तो डेफिनेटली ये 2 वाली जगह पर मूव कर जाएगा। अगर मैं इसको 3 करूंगा 3 वाली जगह पर चला जाएगा, 4 करूंगा तो 4 वाली जगह पर चला जाएगा। लेकिन चूंकि हमने इसको 1 पर रखना है तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट ऑटोमेटिकली 1 पर चला गया। तो कॉलम स्टार्ट लिखें या कॉलम स्टार्ट ना लिखें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसी तरीके से इन आइटम्स को यहां से, मतलब ये 7 को भी मूव कर सकते हैं जहां पर भी हम मूव करना चाहें। तो आप इसको एक साथ देखिए, ग्रिड रो स्टार्ट और ग्रिड, इसमें हमारे पास ग्रिड रो एंड भी एक आइटम है, मतलब सीएसएस है। अगर मैं इसको 2 कर देता हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, मतलब जो आइटम 12 है वो अभी भी उधर ही है। अगर मैं इसको 12 भी कर देता हूं तो आप देखेंगे, सॉरी ग्रिड रो एंड करता हूं, अगर मैं 2 करता हूं तो इससे अभी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं इसको 3 करता हूं तो देखेंगे कि आपने इसने 3 कॉलम्स की जगह ले ली और एक 4th कॉलम इसकी वजह से क्रिएट हो चुका है। तो ये 4th रो क्रिएट हो चुकी है। तो इसकी मदद से हम जो इस तरह हम इनको रीसाइज भी कर सकते हैं आइटम्स को। ये अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रीसाइज करते हैं इनको। तो इसको मैं अभी इधर ही रहने देता हूं। और अब हमने ये देखा किस तरीके से हम ग्रिड रो स्टार्ट और ग्रिड कॉलम स्टार्ट की मदद से हम इन आइटम्स को मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है वो आइटम्स को, इंडिविजुअल आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस कर सकते हैं यूजिंग ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड रो स्टार्ट एंड ग्रिड कॉलम स्टार्ट। और अब हम देखेंगे कि कैसे हम इन आइटम्स के डिफरेंट स्पेसेस दे सकते हैं यूजिंग सेम टेक्नोलॉजी ग्रिड कॉलम स्टार्ट और ग्रिड कॉलम एंड। हम अब इसमें यूज करेंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड और ग्रिड रो स्टार्ट और ग्रिड रो एंड। तो ये हमारे पास 4 CSS प्रॉपर्टी है ग्रिड CSS की। इनको यूज करते हुए हम इन
आइटम्स को रीसाइज करेंगे और ये दूसरे आइटम्स की जगह पर रिप्लेस हो जाएंगे। सपोज अगर ये हमारे पास आइटम के सेल नंबर 2 है, इसको मैं 3 वाले की भी स्पेस दूंगा तो ये 3 वाला ऑटोमेटिकली 4 वाले की जगह पे आ जाएगा, 4 वाला एक स्टेप आगे मूव कर जाएगा। इस तरीके से ये आइटम्स मूव कर जाती हैं। तो मैं कैसे करूंगा इसको, मैं लिखूंगा डॉट आइटम 2 और यहां पर लिखूंगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट और यहां पर मैं दूंगा इसको 2, क्योंकि यहां पर ये 2 से स्टार्ट हो रहा है और 3 पर खत्म हो रहा है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है और 4 पे खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर ग्रिड कॉलम स्टार्ट 2 दूंगा और ग्रिड कॉलम जब एंड दूंगा मैं इसको तो 4 दूंगा। तो जैसे मैंने 4 दिया तो इसने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया और जो 3 वाला कॉलम था वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पर मूव हो चुका है। और अगर मैं इसको ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 देता हूं तो ये इस 1 वाले की स्पेस भी ले लेगा और ये 1 वाला जो है ऊपर चला जाएगा और ये 1 वाला देखिए आप ऊपर आ गया। अब यहां पर मैं आइटम अगर 1 लिखता हूं और इसको ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 लिखता हूं और अगर मैं अब इसको मूव करना चाहूं कि ये पूरी स्पेस ले तो मैं यहां पर अगर लिखता हूं ग्रिड कॉलम एंड 4 तो ये देखिए इसने वो पूरी कॉलम्स इस तरीके से ले ली। तो ये हमारा कुछ इस किस्म का लेआउट क्रिएट हो चुका है जिसमें हमारे पास पहली रो है और सेकंड रो जो है वो इस तरीके से नजर आ रही है। तो इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट और लास्ट को करना चाहें तो हम आइटम 2 को मैं यहां से खत्म कर देता हूं, इसका जो ग्रिड कॉलम स्टार्ट और एंड है। और मैं यहां पर अब देखूंगा तो जो लास्ट आइटम होगा हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो 12 है, अब अगर मैं इसको फुल विड्थ करता हूं तो डेफिनेटली ये नीचे तो आ जाएगा यहां से स्टार्ट होके। सपोज मैं यहाँ पर अब मुझे नहीं पता चल रहा कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हम इस अपना क्रोम ब्राउजर की बजाय इसको ओपन करेंगे फायरफॉक्स में, क्योंकि फायरफॉक्स में हमारे पास एक ग्रिड सीएसएस का विजुअल इंटरफेस भी मौजूद है जिसको हम देखकर अपने कॉलम्स और रोज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ फायरफॉक्स को और इसको मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ अपने कॉलम को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उसी तरीके से हमें नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पर डेवलपर टूल्स में हमारे पास स्टाइल्स का एलिमेंट है रैपर, उसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जहाँ डिस्प्ले ग्रिड लिखा है वहां पर एक ग्रिड बना हुआ नजर आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने से मुझे क्या फायदा हुआ कि यहाँ पर अब मुझे इसके कॉलम्स और रोज के नंबर नजर आने शुरू हो गए हैं। तो अब मैं आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि किस कॉलम के किस रो के किस कॉलम को मुझे किस रो के किस कॉलम तक मूव करना है। तो सपोज ये है हमारे पास 12, तो ये बेसिकली है 5, हमारे पास 5 रो है। तो जैसे ये 5 रो है तो इसका मतलब है कि ये 2 कॉलम है। सो 5,2 का मतलब है कि रो 5 का कॉलम नंबर 2। लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट अगर देखना है तो ये यहाँ पर है -3, ये देखिए -3 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मुझे 12 कॉलम की विड्थ को चेंज करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट आइटम 12 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट। अब मैं इसको 1 देता हूं। जैसे मैंने इसको 1 दिया तो अब ये नीचे आके 1 वाली पे आ गया और यहां पर अब मैं इसको ग्रिड कॉलम एंड 4 दे देता हूं। तो ये हमारे पास यहां पर कंप्लीटली एक पूरी कंप्लीट रो क्रिएट हो चुकी है। लेकिन यहां पर हमारा लेआउट जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गया क्योंकि ये वाला जो 11 है इसको भी हमें चेंज करना है। तो अगेन हम यहाँ पर फिर इसी को कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट करेंगे और इसको कर देंगे 11। तो ये देखिए हमारे पास अब ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इस रो को इधर भी मूव कर सकते हैं, 1 वाली को 11 के ऊपर भी मूव करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं ग्रिड रो स्टार्ट। अब हमें कौन सी रो पे इसको लेके जाना है, 1 2 3 4 और 5। तो मैं 5 दे देता हूं। तो जैसे मैंने 5 दिया वो आ गया यहाँ पर, तो इसमें मुझे 4 देना चाहिए था, 4 दिया। तो ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूव होके नीचे आ चुका है। तो अब मुझे ग्रिड रो एंड देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ग्रिड रो स्टार्ट दूंगा। ग्रिड रो एंड अगेन में दूंगा तो मैं इसकी एक किस्म की हाइट चेंज करना चाह रहा हूँ। सो ग्रिड रो एंड में दे देता हूँ 6
तो ये देखिए यहाँ पर इसने इसकी हाइट जो है वो चेंज कर दी है, मतलब 6 कॉलम्स इसने ले लिए। अगर हम जाके इसको फायरफॉक्स में देखेंगे और मैं ऑन करूंगा इसका ग्रिड, तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये जो हमारा एक वाला कॉलम है जिसको हमने मूव किया नीचे, ये 4, 5 और 6 जो रोज हैं वो तीनों ऑक्युपाई कर रहा है, और इसकी वजह से 7 और यहाँ पर 6 तक आ रहा है, और फिर हमारे पास 7 वाली और 8 वाली इस तरीके से नई रोज क्रिएट हो रही हैं। चूंकि ये एक्चुअली वाइट स्क्रीन में चला गया है तो इस वजह से ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। मैं इसकी हाइट इंक्रीज कर लेता हूँ कंटेनर की, तो कंटेनर की हाइट को मैं 840 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब आपको ये सही नजर आएगा, ये देखिए अब आपको सही नजर आ रहा होगा, 7, 8 तक ये आ गया है, मतलब 2 एक्स्ट्रा रोज जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो ये एक इस किस्म की हमें फायरफॉक्स के अंदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है ग्रिड सीएसएस की। तो इस तरीके से हम ग्रिड के चिल्ड्रन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर भी हमारे पास सेल्फ अलाइन और जस्टिफाई अलाइन, जस्टिफाई सेल्फ वगैरह के ऑप्शंस मौजूद हैं जिसकी मदद से हम इसके कंटेंट को अलाइन कर सकते हैं। तो ये जो ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड है, इसकी भी शॉर्ट हैंड नोटेशन हमारे पास मौजूद है। मैं इसको वापस रीसेट करता हूं, तो ये वापस हम आगे डिफॉल्ट, तो सपोज कीजिए मैं आइटम 1 लिखता हूं और यहां पर मैं ग्रिड कॉलम को स्पैन करना चाहता हूं, तो मैं सिंपल ग्रिड कॉलम लिखूंगा। और इसको स्टार्ट कहां से करना है, तो डेफिनेटली ये ऑलरेडी 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 लिखूंगा। फिर मैं स्लैश देके इसको बता दूंगा कितनी स्पैन होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें 4 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्पैन 3। तो जैसे मैंने स्पैन 3 में लिखा, उसने ऑटोमेटिकली 3 कॉलम्स की जगह ऑटोमेटिकली ले ली। हमें अब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी, मतलब वो 4th पे खत्म हो रहा है या 6 पे खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से हम ग्रिड कॉलम को यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास है ग्रिड रो। तो ग्रिड रो में भी सॉरी मैंने सेमी कॉलन यहाँ पर नहीं लगाया, ग्रिड रो में हमारे पास इसी तरीके से हम इसको 1 को कह रहे हैं स्पैन 3, तो ये 3 की जगह लेगा रो वाइज। ये देखिए इसने रो वाइज 3 रोज की जगह ले ली। तो इस तरीके से हम इसको रिप्लेस, अब मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, सपोज मैं कुछ इस तरीके से हमारे पास ये, तो मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ 2, 3, 4 से नीचे। तो मैं लिखूंगा ग्रिड रो और यहां पर मैं लिख दूंगा 2 और लिख दूंगा स्पैन, बल्कि सिर्फ हम स्पैन लिख देते हैं, 1 नहीं लिख देते हैं। तो जैसे मैंने स्पैन 1 लिखा वो नीचे मूव हो गया, हमारी जो ग्रिड रो है वो नंबर 2 पर मूव हो चुकी है, मतलब जो 1 वाली रो थी वो 2 पर मूव हो चुकी है। अगर मैं इसको यहाँ पर 3 लिखूंगा तो ये 3 पर मूव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इनको मूव भी कर सकते हैं। और स्पैन 1 यहाँ पर मैंने इसलिए रखा कि रो में हाइट चेंज नहीं करनी, हमने उसको 1 ही रखना है। तो अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो ये 2 रोज की जगह ले लेगी। तो ये इसकी ग्रिड कॉलम और ग्रिड रो जो है इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन है, जिसकी मदद से हम इसको स्पैन दे सकते हैं जहां पर इसको मर्जी मूव करना चाहें। अगर मैं इसको स्पैन 1 कर देता हूं तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसको भी स्पैन 1 कर देता हूं, तो ये स्पैन 1 यहाँ पर आ चुका है, ग्रिड कॉलम नंबर 1 स्पैन 1। और ग्रिड, अगर मैं अब यहाँ पर इसको खत्म कर देता हूँ तो ये यहाँ पर आ चुका है, ग्रिड रो 3 पर आ चुका है। मैं अगर इसको 4 करता हूँ तो ये 4 पर आ जाएगा। और इसी तरह मैं ग्रिड कॉलम 4 पे ले जाता हूँ और स्पैन 1 कर देता हूँ, बल्कि सॉरी 3 करना था। तो ये अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर अलाइन हो चुका है विद शॉर्ट हैंड नोटेशन। और 12 को हमने यहाँ पर मूव करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डॉट आइटम 12 ग्रिड रो 1 स्पैन 1। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर विद 1 स्पैन मूव हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो ये यहाँ पर जाके 3 की जगह पे रो की 3 जो है रो उसकी स्पेस ले लेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको मूव कर दिया, स्पैन हमने इसको 1 ही दे दिया। तो ग्रिड कॉलम 1 स्पैन 3, अब ये हॉरिजेंटली उतनी स्पेस ले लेगा 12 वाला कॉलम। तो इस तरीके से हम जो है वो ग्रिड के अंदर मौजूद
इंडिविजुअल आइटम्स को भी मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उनको रीसाइज भी कर सकते हैं, उनकी स्पेस को स्पैन कर सकते हैं यूजिंग ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, और ग्रिड रो ग्रिड कॉलम शॉर्ट एंड नोटेशन की मदद से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने ग्रिड सीएसएस के बारे में सीखा और हमने देखा कि किस तरीके से हम इसको रिस्पॉन्सिव भी आसानी से कर सकते हैं यूजिंग मीडिया क्यूरीज। हालांकि मैंने इसमें मीडिया क्यूरीज नहीं लिखी क्योंकि फिर वो ज्यादा ही ट्यूटोरियल या लेंथी हो जाना था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर इसकी विड्थ इतनी हो तो आप उसको रिपीट को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और साथ में मुझे जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है वो जरूर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।